कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर 17 दिनों से भयंकर संग्राम चल रहा था। प्रतिदिन हजारों योद्धा वीरगति को प्राप्त हो रहे थे, परंतु अभी तक युद्ध का कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला था। पांडव और कौरव पक्ष दोनों ही अपने अपने श्रेष्ठ योद्धाओं को खो चुके थे। भीष्म, द्रोण, अभिमन्यु, घटोत्कच जैसे वीर योद्धा पहले ही युद्ध में बलिदान दे चुके थे। अब 17वें दिन की शुरुआत एक नई आशा और भय के साथ हुई। कौरव पक्ष की सारी जिम्मेदारी सूर्यपुत्र कर्ण के कंधों पर थी। दुर्योधन को पूरा विश्वास था कि कर्ण अर्जुन को पराजित कर देगा और युद्ध का पलड़ा कौरवों की ओर झुका देगा। कर्ण उस दिन का इंतजार वर्षों से कर रहा था। उसका एकमात्र लक्ष्य अर्जुन को पराजित करना था। उसने गुरु परशुराम से मिली विद्या, अपने बल, साहस और रणनीति को इस अंतिम युद्ध के लिए सहेज रखा था। युद्ध का आरंभ भोर होते ही कर्ण ने स्नान कर सूर्य को अर्घ्य दिया और मैदान में उतर पड़ा। अर्जुन भी श्रीकृष्ण के साथ रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। कर्ण के रथ की बागडोर शल्य संभाल रहे थे, जो कि राजमाता माद्री के भाई थे। शल्य के मन में कर्ण के लिए सम्मान तो था, परंतु उनकी वाणी तीरों की तरह चुभती थी। कर्ण ने शल्य से कहा, आज मेरा और अर्जुन का अंतिम युद्ध होगा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे पूरे समर्पण से युद्ध में सहायता दो। शल्य मुस्कुराए, मैं सारथी हूं, युद्ध नहीं कर रहा, पर यदि तुम अर्जुन से लड़ना चाहते हो तो तुम्हें उसकी बराबरी करनी होगी, युद्ध कौशल, नीति और आत्मबल में। कर्ण ने उत्तर नहीं दिया। उसकी दृष्टि अर्जुन पर थी, जो सामने से रथ बढ़ा रहा था। तीर और अग्नि जैसे ही दोनों रथ आमने सामने आए, आकाश गड़गड़ाने लगा, धरती कांप उठी। अर्जुन और कर्ण ने एक साथ अपने धनुष उठाए और बाणों की वर्षा शुरू हो गई। हर बाण बिजली की गति से चलता और अग्निशिखा बनकर हवा को चीर देता। कर्ण ने नागास्त्र छोड़ा, जो सीधे अर्जुन की ओर बढ़ा। वह इतना तीव्र और घातक था कि क्षण भर को सभी ने आंखें बंद कर लीं, परंतु श्रीकृष्ण ने समय रहते अर्जुन का रथ नीचे झुका दिया, जिससे बाण उसके मस्तक की बजाय मुकुट को छूकर निकल गया। अर्जुन बाल बाल बचा। कर्ण चकित था, पर उसे यकीन था, अगली बार चूक नहीं होगी। कवच कुंडल के बिना युद्ध कर्ण अब वह कवच कुंडल धारण नहीं करता था, जो जन्म से उसे प्राप्त हुए थे। उसने उन्हें एक ब्राह्मण के रूप में आए इंद्र को दान कर दिया था, यह जानते हुए भी कि वह अर्जुन के पिता हैं। यह त्याग उसकी वीरता को और महान बनाता था, परंतु अब उसका शरीर पहले जैसा अभेद्य नहीं था। रथ का ढंसना युद्ध चरम पर था। कर्ण और अर्जुन दोनों घायल हो चुके थे, पर कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। तभी अचानक कर्ण का रथ धरती में ढंसने लगा। वह बार बार शल्य से कहता रहा, रथ को निकालो, यह शाप है मेरे जीवन का। शल्य ने कहा, तुम्हें पहले ही कहा गया था कि अधर्म का साथ मत दो, यह उसी का परिणाम है। कर्ण रथ से उतरकर स्वयं रथ का पहिया निकालने लगा। उसने अर्जुन की ओर देखकर कहा, अर्जुन, यह धर्म नहीं है कि जब योद्धा असहाय हो तब वार किया जाए। मेरे रथ का पहिया निकालने दो, फिर युद्ध करो। कृष्ण का धर्मोपदेश। कृष्ण यह सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जब अभिमन्यु अकेला था तो क्या कर्ण ने धर्म निभाया? जब भीम के पुत्र को चक्रव्यूह में घेरकर मारा गया, तब कौन सा धर्म याद था? यह युद्ध है, यहाँ क्षमा नहीं होती। अर्जुन एक क्षण रुका। उसने कर्ण को देखा, जो अब भी रथ के पहिए को निकालने का प्रयास कर रहा था। यह क्षण निर्णायक था। अंतिम बाण कृष्ण के संकेत पर अर्जुन ने गांडीव उठाया। उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और एक तीव्र बाण कर्ण की ओर छोड़ दिया। वह बाण बिजली की गति से चलकर कर्ण के वक्षस्थल में समा गया। कर्ण हिल भी न सका। उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रहीं, जैसे वह पूछ रही हो, क्या यही न्याय था? कर्ण धरती पर गिर पड़ा। सूर्यपुत्र, दानवीर, धर्मवीर कर्ण अब कुरुक्षेत्र की धूल में समा चुका था। शांत धरा युद्ध भूमि में एक पल को सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने धनुष नीचे रखा। उसकी आंखों में कर्ण के लिए सम्मान और पीड़ा थी। कृष्ण ने भी मौन होकर उस महावीर को अंतिम श्रद्धांजलि दी। शत्रु होते हुए भी कर्ण का बलिदान ऐसा था कि उसे मित्र और दुश्मन सभी ने सम्मान दिया।
कर्ण की अमरता कर्ण मृत्यु को प्राप्त हुए, परंतु उसकी कहानियां अमर हो गईं। वह योद्धा जो सदैव धर्म और मित्रता के द्वंद्व में फंसा रहा, जिसने जीवन भर अपमान झेला पर कभी हार नहीं मानी। उसकी दानशीलता और वीरता का आदर्श आज भी प्रेरणा देता है। कर्ण मरा नहीं, वह तो अमर हो गया उस क्षत्रिय धर्म में, उस वाणी में, जहां दानवीर कर्ण का नाम श्रद्धा से लिया जाता है।